दिल का है ये बंजारापन। तुमसे इतनी मर्तबा कहा है कि शाम से पहले कर्टन्स हटा दिया करो, वक्त का पता ही नहीं चलता। वो देखो, अली पागल हो गया है। अब इंसान जिस लड़की से शादी करना चाहे उसकी सगी माँ के साथ ये सब कुछ हो जाए तो परेशानी तो बनती है। मुझे कोई नादिया से शादी वादी नहीं करनी। तो फिर अब इनका करना क्या है? जमीन तंग कर दूंगा मैं इन लोगों पर, जिंदगी को मौत से बदतर कर दूंगा मैं। आप आज की ये मुलाकात भूल जाएंगे, ना हम छत पे मिले ना कमरे में। भाई ये तावीज़ों के बगैर कैसे रह सकते हैं? अरे आप लोग फिक्र मत करें, मम्मा पूरी तैयारी के साथ आई है। जी वो तैयारी तो आप लोगों की नजर आ रही है। नहीं, मेरा मतलब है जिनों से मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी के साथ आए हैं हम। नहीं फरीदा आंटी, आप जिन्नों का मुकाबला छुरी कांटों से नहीं कर सकती। नहीं, छुरी कांटों से नहीं करेंगे। हमारे एक जानने वाले बाबा जी हैं जो बहुत ही पहुंचे हुए, उन्होंने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग तावीज बना के दिए। देख और ये बाबा कहाँ पहुंचे हैं एग्जैक्टली? इनके कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ही काबिल बाबा हैं और बहुत मजबूत तावीज देते हैं कि सारे मसले हल हो जाते हैं। तो फिर उनको यहाँ पर छोड़ देते हैं इन जिनों के साथ, मुकाबला कर लें इस हवेली में भी वो काबिल बाबा। नहीं, अभी तो हमने तावीज पहने ना, 2-1 दिन हमें ऑब्जर्व करें, अगर लगा तो फिर उनको भी बुला लेंगे। हमें जाना कहाँ पे? इनका मतलब है नीचे कमरा। नादिया, वो कमरा जो तुमने इस्तेमाल किया था वही। मुझे पता है, मैं आपको लेके चलती हूँ। आए चंगे साजा, आप इनका सामान कमरे में रखवाएं, ये फ्रेश हो जाए, फिर हम साथ में लंच करते हैं। लंच में क्या है? कोफ्ते बने जी। कोफ्ते नहीं, कोफ्तों से मुझे बहुत कोफ्त है, इसीलिए हम अपना लंच साथ में लेकर आए। असल में मम्मा ने सोचा कि कम से कम पहले दिन तो घर का खाना खा ले, फिर हिफाजती इंतजामात के साथ अगले दिन से आपके घर का खाना खाएंगे। इससे कहते हैं शहमात। नहीं, ये यहाँ नहीं था। ये यही था, आपने 2 दिन से इसे हिलाया भी नहीं है। ये लोग खुद क्या कम थे? क्या अब हवेली में अपने मेहमान भी बुलाने शुरू कर दिए हैं? कौन मेहमान है? वही दीवानी नादिया और उसकी सहाफी माँ। नादिया आई है जी, और वो विजिट करने नहीं आए, बाकायदा रहने आए हैं, सूटकेसों समेत। मेरा तो बस नहीं चल रहा था, दरवाजे पर ही लात मारकर बाहर करूं। उनकी हिम्मत कैसे हुई? जहर खा के उस औरत का दिमाग ठिकाने नहीं आया? तावीज गले में डालकर आए हैं, पता नहीं अपनी तरफ से पूरी हिफाजत करके। कौन सा तावीज? फिक्र मत करो, किसी जाली पीर से लिए हैं तावीज। मैंने अपनी आंखों की ताकत से तावीज खोलकर पढ़ लिए हैं। उल्लू बनाया है किसी पीर ने उनको। क्या है उस तावीज में? अरबी में शायद सऊदी अरब का कौमी तराना लिखा है। ये इंसान भी बहुत फ्रॉडी है, हर वक्त एक दूसरे को लूटते रहते। छोड़ो खुशी, आओ दूसरी बाजी लगाते। चलो। तुम यहाँ बैठकर खेलते रहोगे, कुछ करोगे नहीं? अब जोश से नहीं, होश से काम लेना है। बिल्ली चूहे का खेल खेलूंगा उनके साथ में, और उन्हें निकालने का क्या फायदा? असल तुम तावीज वालों को निकालना। तो फिर क्या करना है? बहुत घमंड है ना इन्हें अपनी जहानत पे, खुद को अशरफुल मखलूकात कहते हैं। मैं इन्हें ज़हनी शिकस्त दूंगा अब। माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल नादो। इनकी हवेली से तो माउंटेन्स भी नजर आते। कितनी ग्रीनरी, कितना खूबसूरत, सच अ जायनॉर्मस कासल टाइप ऑफ प्लेस है ना। मैंने तो वो कोरमे के चक्कर में पहले देखी ही नहीं थी, अब देखिए, इट्स रियली ग्रैंड। और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने ऐसे लड़के को पसंद किया जिसकी इतनी बड़ी हवेली है। बस मम्मा, वो अली से तो मैं हादसाती तौर पर मिली थी, बताया था ना मैंने आपको वाकया। अब तो मुझे लगता है कि कुदरत को भी हमारा मिलाप मंजूर है। वाह, अच्छा भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। मम्मा क्या हो गया है? ऐसे अच्छा नहीं लगता, सबके साथ बैठकर खाएंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे हवेली देखने की बहुत एक्साइटमेंट है ना, कितनी खूबसूरत है, इर्द गिर्द सरसब्ज, ग्रीनी ग्रीन, सुकून। हाँ, सो प्रिटी।
लेकिन अगर ये हवेली आसिफ ज़दा ना होती ना, तुम्हारी शादी के बाद मैंने यहाँ पे आके 2-2 3-3 महीने गुजारे थे। इतना पुरफिजा माहौल है। अच्छा अब मैं आती हूँ, सोच रही हूँ लंच से पहले एक हवेली का टूर लगा लेते हैं। जरा आप इसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमें जरा गाइड कर दे। ऐसा कसम से मैंने इनको इनवाइट नहीं किया, बल्कि इनवाइट तो मैंने उनको कभी भी नहीं किया। ये हमेशा बिन बुलाए आ जाते हैं। क्या भाई सुबह मैंने भी इनवाइट नहीं किया, फिर पूछना तो बनता है ना कि क्यों आए हैं यहाँ पर। वो असद मेहमानों से कोई ये थोड़ी पूछता है। तो मेहमान भी तो पूछ कर आते हैं ना किसी के घर में। अगर फ्यूचर में हमारी उनके साथ कोई रिश्तेदारी होनी है तो ये कितना रूड लगता है। कोई रिश्तेदारी नहीं होने वाली, ऐसा यार मैं ज़हन से निकाल दे। उससे पता नहीं कोई तावीज भी ले किसी बाबे का, पता नहीं कितना इफेक्टिव है। इस पर तो इस हवेली के जन ही रोशनी डाल सकते हैं। ऐसा भाई आई थिंक तावीज इज वर्किंग। देखे ना अभी तक कमरे से कोई चीखने चलाने की आवाज नहीं आई। चीखी तो ये आंटी जहर वाली बोटी खा के भी नहीं थी, इसकी चीखी निकल गई थी। तुम्हारा मतलब है कि जन खामोशी से गेम डाल गए? मैं देख कर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है देखने की, अपनी मर्जी से आए हैं ना तो अब खुद ही भुगतेंगे। भाई वैसे अगर तावीज वाकई काम कर रहे हैं तो इनसे 10 पीस और बनवा लेते हैं। मेरे दोस्त कब से नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी का पूछ रहे हैं यार। भाई अपनी पार्टी को प्लीज सब्र करा दे, देख तो नहीं पहले कि इनकी तावीजों में दम कितना है। मुझे लगता है वीडियो वायरल तो हो जानी चाहिए पक्का, नहीं मम्मा? फिल्टर तो अच्छा सा लगा लो। क्यों आपको लगता है मैं फिल्टर के बगैर बुरी लगती हूँ? नहीं, लेकिन मैं तो पतली आनी चाहिए ना, थोड़ा सा स्लिमिंग फिल्टर लगाओ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो व्हाट्स हर नेम, ज़ारा ने कहा था कि वो हमें हवेली का टूर देगी, तो उसके लिए यही कहा था ना तो। हाँ 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 ऑफ कोर्स। लग रहा है कि आप बुर्ज खलीफा का विजिट करने जा रहे हैं। वाह। वैसे मम्मा को आप लोगों की हवेली बड़ी अच्छी लगी है ना मम्मा? थैंक यू। नाइस। तो तुम करा दो ना हमें टूर हवेली का, तुम भी तो इन 2 बड़े-बड़े पत्थरों के नीचे फारिग लेटे हुए हो। क्यों नहीं, इन 2 बड़े बड़े पत्थरों के बिल्कुल सामने देखें लाउंज है। राइट साइड पे मेरे भाई भाभी का कमरा है, लेफ्ट साइड पे मेरा कमरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी हवेली है, और ये 2 बड़े बड़े पत्थर। मम्मा ये कितने बड़े पत्थर हैं, इन्हें उठा के कौन लाया होगा? कौन लाया था? रियल मॉम? हाँ। ओके। हवेली के जिन्नात को काफ से 2 बड़े पत्थर उठा कर लाया था। वहां पे क्या है? वहाँ एक कमरा है जो बंद रहता है। तो खोले ना, बंद क्यों है? यार बात तो सुने। हेलो। ओह वाओ, डंजन। इसे खोलो ना। नहीं आंटी, इस कमरे में तो आज तक हम भी नहीं गए। अली ये वही कमरा ना जिसका जिक्र तुमने मुझसे किया था? हाँ यार, मैंने अब्बा जान को इसी रूम में जाते हुए देखा था। तो लॉकस्मिथ को बुलाओ ना, अगर चाबी नहीं है लॉक की तो वो खोल देगा। आंटी इस हवेली में पहले ही बहुत मसले हैं, हम अभी इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। हाँ अम्मा चले। अली, मेहमानों को ले आओ, खाना लग गया है। जी आ गए। चलें आए, बाकी मैं फिर लंच के बाद टूर करवाता हूँ आपको। सुनो। हाँ? मेरे भी हाथ धुलवा दो प्लीज। हाँ? क्यों, तुम हाथ धोने से माजूर हो गई हो? मैं तो वैसे ही कह रही थी, मजाक में। है अजीब किस्म का मजाक था, समझ नहीं आया। तो कब समझोगे, कब कहोगे? ठीक तो हो ना बेटा, इतनी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? होश में आओ। Sounded so cheap. मम्मा की बातें नहीं सुननी चाहिए, ऐसी बातें सुन के कौन रोमांटिक होता है। नादिया इंसान है, अली भी इंसान है,
शादी उन दोनों की ही होगी बिलाखिर। खुशी तुम बस देखती रह जाओगी। इतने अरसे में तुमने अपने लिए एक शहजादा ढूंढा, वो भी किसी और का हो जाएगा। नहीं, अली मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो नादिया से शादी कैसे कर सकते हैं? लेकिन अली के घर वाले अली की शादी एक जिनजादी से क्यों करवाएंगे? सारा भाभी तो अली के लिए नादिया को पसंद भी कर चुकी हैं। तुम बस यहीं खड़ी देखती रह जाओगी खुशी, और तुम्हारा अली नादिया का हो जाएगा। चाउमीन बाबा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना, कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चाउमीन बाबा है ना, उनकी जो अम्मा हजूर थी वो चाइनीज थी। अब्बा चाहते थे कि नाम मिनहास रखे और अम्मा चाहती थी कि नाम चावली रखें। फिर दोनों का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर दोनों अग्री करके इसलिए नाम रख दिया चाउमीन। लगता है आर्ग्यूमेंट तो अम्मी जीत गई ना, क्योंकि नाम तो अभी भी चाइनीज ही है। नूडल्स खाते होंगे ये चाउमीन बाबा? नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि जब हम गए थे तो ताबीज बना रहे थे, उस वक्त नूडल्स नहीं खा रहे थे वो। लेकिन कितना रेयर कॉम्बिनेशन है ना, चाइनीज भी और बंगाली भी। हाँ, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि उनके तावीज़ों में बंगाल का जादू है और चाइना की टेक्नोलॉजी है। इसीलिए तो उनके तावीज़ों में लोहे जैसी मजबूती है। देख ले आंटी, चाइना की चीजें अक्सर ना काफी फेक भी निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप चाइना के बारे में ही नहीं कह सकते हैं और ना ही चाइनीज चीजों के बारे में। अब देखो ना कुछ तो होगा इन तावीज़ों में। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ये तावीज़ पहन के, लेकिन तुम लोगों के घर के जिन्नात की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंख से हमारी तरफ देख भी सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ असद कि हम भी चाउमीन बाबा को हवेली बुला लेते हैं। एक ही दफा हवेली के जिन्नों से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, होम सर्विस के ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सॉर्बिटेंट। तो कोई बात नहीं, अगर वो काम पक्का कर देंगे तो हम अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, है ना असद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे उन्हें पैसे। पहले देख लें जरा, 1-2 घंटे अभी इन्होंने गुजारे ना, रात गुजार लें पूरी, तो फिर देखते हैं कि कितने पैसे देने हैं चाउमीन चाचा को। भाई मैं बाहर कुछ देर वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैंने बहुत खा लिया है। लेकिन अली बेटा, हमें हवेली की सैर कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा ना वापस आके। वजारा भाभी है, वो भी करवा सकती हैं। मैं चलूँ साथ? थोड़ी देर मी टाइम कर लूँ मैं प्लीज? थैंक यू। तुम सच पूछो तो मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि तुम आज मुझे जरूर मिलोगी। बस आपके दिल ने पुकारा तो मैं चली आई। क्या बात है, आज चेहरा थोड़ा उदास सा लग रहा है, आंखों में चमक भी कम है। क्या हुआ है, कोई परेशानी है? आपको क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है खुशी, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ यार। क्या हुआ है? मेरे भाई और बहन मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों बताऊं? आपके दिल में क्या है मुझे क्या पता? आपने कभी कुछ कहा है क्या मुझसे? खुशी, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। तुम्हें मेरी आंखों में नजर नहीं आता? आता है तभी तो रोज मिलने चली आती हूँ आपसे। लेकिन अली आप कुछ कहते क्यों नहीं है? मैं कब तक अंदाजे लगाती रहूंगी? मेरी शादी किसी और से हो जाएगी, मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं क्या करूं यार, घर में 1 मिनट का सुकून नहीं है कि मैं भाई और भाभी से बात करूं, ऊपर से वो नादिया और उसकी। फिर नादिया? ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कुछ कह नहीं पाए। ये नादिया ही है जिसकी वजह से आप अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डबल माइंडेड हैं? डबल?
क्या मतलब? मतलब ये कि आप अभी तक नादिया और मुझ में से किसी एक को चुन नहीं पाए। खुशी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम सब कुछ गलत समझ रही हो यार। मैंने ज़ारा भाभी की बातें सुनी है। वो नादिया और आपकी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए मेहमान नवाजी हो रही है। ज़ारा भाभी कुछ भी चाहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके? जो भी है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। क्या मतलब? पता चल जाएगा। मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा। आज़र, खुशी को कहीं देखा है? नहीं, छत पे होगी। छत पे नहीं है, उसने अपने गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा हुआ है। मैं चाहकर भी उसको नहीं ढूंढ पा रही। किसी बात पे नाराज है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, वो इस शादी से खुश नहीं है। जब भी मैं जाजिम या उसके कबीले का जिक्र करती हूँ, गुस्से में आ जाती है। बस तो फिर इसीलिए उसने अपने इर्द गिर्द सुलेमानी हिसार खींचा है। वो कुछ देर अकेले रहना चाहती है। वैसे भी वो इस शादी पे राजी नहीं है, और क्या करेगी? जब तक उसने हिसार खींचा हुआ है, हम पूछ भी तो नहीं सकते। चमकी, शादी से ना नहीं हो सकता, ये बात खुशी भी जानती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। और वैसे भी ये जबरदस्ती की शादी करके वो अपनी जान ही दे रही है। तो जब उसने अपनी जान देने का फैसला कर ही लिया, तो कुछ देर अकेला रहने दो उसे। कम से कम सुकून से खुद को तैयार तो कर सके। वो तो ठीक है, लेकिन उसे खुश होना चाहिए। इससे बेहतर रिश्ता उसके लिए नहीं हो सकता। अपने कबीले की मलिका बनने जा रही है। ऐसे नसीब भला किसके होते हैं? दिल इन बातों को नहीं समझता चमकी। वो प्रिटी है ना, बहुत प्यारी जगह है। घर भी बहुत प्यारा बना हुआ है। वॉक वगैरह के लिए जाते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल। चाय आ गई। चाय चीनी अपनी मर्जी से डाल लीजिएगा। मैं तो स्टिविया पीती हूँ। इनको दमे की बीमारी है? नहीं तो फिर ये हर चीज पे इतने लंबे लंबे सांस लेके फूंक क्यों रहे हैं? वो तो चंगे साचा पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं। क्यों, तावीज तो पहना हुआ है इन्होंने। जी बीबी पहना है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरी है। इसार बनाने से आसिफ आपके करीब करीब नहीं आते, बल्कि उस कमरे में ही नहीं आते। वैसे फरीदा आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ हाँ, पूछो पूछो, जरूर पूछो। ये नादिया के फादर को आप घर में अकेला ही छोड़ आई क्या? अरे नहीं, वो हमारे साथ नहीं रहते। एक्चुअली कुछ साल पहले ना मेरा उनका सियासी इख्तलाफ हो गया था, तो फिर हम लोगों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। ओहो, आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, डोंट बी सॉरी। मैं एक्चुअली बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार जर्नलिस्ट हूँ। मैं हमेशा सच का साथ देती हूँ, इसलिए मैंने झूठ को छोड़ दिया। मम्मा जरा आप ही, अली नहीं मिल रहा। क्या मतलब है नहीं मिल रहा? बाहर गया था ना, वहीं होगा। पता नहीं, उसको मैं खिड़की से देख रही थी। वो बाहर निकला, पहले तो वो वॉक कर रहा था, फिर वो हवा में किसी से बातें करने लगा। क्या देखा असद? मैंने तुम्हें बताया था ना, अब तो नादिया ने भी देख लिया है। क्या देखा? नहीं, वो ज़ारा को लगता है कि अली किसी के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होता। और मुझे ये बताओ, तुम मुझसे देख रही थी ना जब वो किसी से बात कर रहा था, तो फिर वो कहाँ गया? नहीं, वो गिर गया, जैसे बेहोश हो गया हो। तो मैं फौरन से दौड़ के उसके पास गई। मैं परेशान हो गई थी, मगर वो फिर मुझे मिला ही नहीं, वो वहाँ था ही नहीं। तो मैं आप लोगों को बताने आ गई। मैं देख कर आता हूँ। असद मियां जी, क्या हुआ? अली गुम हो गया है यार। उन्होंने तावीज पहना बताना। जो कुछ हो गया ना इस हवेली में, अब ऐसा हो नहीं सकता कि वो बगैर तावीज के फिरेगा। नादिया, कहाँ देखा था तुमने अली को? उस साइड पे। मेरे ख्याल में हम लोग ना 2 सर्च पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं और ऐसे करते हैं कि इस तरह टाइम भी बच जाएगा और अली जल्दी मिल भी जाएगा। नो, ठीक कह रही है।
आप और नादिया वहां पर सर्च कर रहे हैं, हम दोनों वहां पर जाते हैं। चले आए, जल्दी करें। आजे मामा। हमें क्यों जंगल की तरफ भेज रहा है? अली, 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 असद, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। ज़ारा मुझे लगता है अली ना हवेली के अंदर ही है। असद, हमने खुद उसको हवेली से बाहर जाते हुए देखा था। ये भी तो हो सकता है हमने ध्यान ना दिया हो। मेरा दिल कह रहा है वो हवेली के अंदर ही है। जो भी है, मुझे लगता है हम पहले बाहर अच्छी तरह देख लें, फिर अंदर देखेंगे। मेरे कान में कबाब बोला है। यार मम्मा, छोड़े ना, आप तो ऐसे ना करें। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं यार, आप भी हिम्मत हारेंगी। जर्नलिस्ट हो तो इंसान भी तो हो ना। डर तो लगता है ना मुझको। साथ रहो मेरे, साथ रहो। आगे चलते आगे। वैसे चाउमीन बाबा के ताबीज हमारे पास है, इंशाल्लाह हमें कुछ नहीं होगा। चलते चला तो हाय बुला कर तो देखो देखो कितने सदकफ है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे कान पर डाल जाना। तू चला दो, चलो चल तू चला, हम तो आए वाला। खुशी, ये हम लोग कहाँ हैं जिन्होंने हम पे हमला कर दिया? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। ये हम लोग कहाँ हैं? हम यहाँ पर महफूज हैं, हमें कोई नहीं देख सकता। क्या बोल रही हो यार? हम लोग यहाँ पे कैसे? तुम अकेले मुझे यहाँ पे लेकर आई हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ अली, और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। खुशी, क्यों पहेलियों में बातें कर रही हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या है? आपको मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? मेरा खुलूस, मेरी सच्चाई, मेरी वफा नजर नहीं आती? सब नजर आता है खुशी, लेकिन ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? क्या मुझे मोहब्बत करने का हक नहीं है? मैं एक सदी से अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतजार कर रही थी। जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसे कैसे किसी और का हो लेने दूं? मैं किसी और का नहीं हो रहा हूँ। और अगर तुम्हारे जहन में अभी तक नादिया सवार है तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है यार। तो फिर अब तक आपने मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि खुशी, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो? मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। हाँ, वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ। तभी मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर पे लेकर आना चाहता हूँ, अपने भाई भाभी को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और मैं खामोश हो गया। मुझे जाने बगैर मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरा खानदान क्या है, सब कुछ जाने बगैर आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया? तुम कौन हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारा खानदान कौन है, वो क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी खुशी तुम में है। मैं एक जिनजादी हूँ। क्या अब भी आपकी खुशी मैं हूँ? खुशी है, ये मजाक का वक्त नहीं है यार। मैं प्लीज मुझे बताओ। मैं सच कह रही हूँ, यही मेरी हकीकत है। मोहब्बत में इंसान झूठ नहीं बोलता। मैं आपकी हवेली के जिनों में से एक जिन हूं जो आपको अपना दिल दे बैठी है। मैंने आपको सच बता दिया है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी मोहब्बत में कितनी ताकत है। क्या ये सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? मेरा है ये जहां, फिर भी हूँ लामकान। हो गए। हाथ दे। गिराएगी मुझे, गिराएगी मुझे। नहीं गिराएगी। मैं कह रही हूँ ये असद ने हमें क्यों भेजा जंगल में? है? खुद चले गए वहाँ आसान रास्तों पे। अब बहुत हर जगह देख लिए, अली कहीं पर भी नहीं है। लेकिन
अली हमें बगैर बताए जा कहाँ सकता है? सारा कहाँ गया है? वो नादिया ने कहा तो है कि वो वहीं पे बेहोश हो गया था। नादिया, तुम्हारी नजरों का कोई धोखा तो नहीं था? नहीं असद भाई, मैंने क्लियरली देखा है अली को गिरते हुए, तभी तो परेशानी से भाग के उसके पास गई थी, लेकिन मेरे आने तक पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। मेरा ख्याल है कि हम सब दोबारा एक दफा हवेली में जाकर देख लेते हैं, सारे कमरे वमरे चेक करते हैं, क्या पता वहीं हो। ठीक कह रही हो, है ना? हाँ। चलो चलो चलो। तुम जिन हो, हकीकत हो, कहानी हो, ख्वाब हो, साया हो, जो भी हो, अब तो सिर्फ तुम ही तुम हो। हाँ, ये भी सच है कि इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत लोगों की मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जान भी जा सकती है। मैं तैयार हूँ, क्या तुम तैयार हो? तो फिर वादा करें, जैसे भी हालात हो जाए हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तुम रो क्यों रही हो? ये खुशी के आंसू है। अच्छा, तो बस फिर एक बात याद रखना कि मेरी खुशी की आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू रहने चाहिए, गम के नहीं। ओके? मैं बहुत खुश हूँ अली, आपको हकीकत बता के मेरे दिल का बोझ कम हो गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। नो, एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि जिनजादी इतनी प्यारी भी हो सकती है, वरना मैं बचपन से ही किसी इंसान के नहीं जिनके ख्वाब दिखता है। कोई नहीं, अब मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ। मेरे लिए तो। लेकिन भाई भाभी को मैं मना लूंगा, पक्का। मसला भाई भाभी का नहीं है, मेरी बहन बहनोई का है। आज़र भाई और चमकी बाजी वो आपके खानदान से नफरत करते हैं और उन्होंने मेरी शादी कबीले के सरदार के बेटे से तय की हुई है। इस रिश्ते पर कभी नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। खुशी, अगर हम साथ जी नहीं सके ना, तो साथ में मर जाएंगे। अब से जिंदगी में जो भी होगा, जितनी भी मुश्किलें आएंगी, हम एक दूसरे का साथ देंगे। ओके? तुम लोगों के कहने का ये मतलब है कि अली हवा में किसी से बातें करता है? पता नहीं हवा से बातें करता है या किसी जिन से करता है, बातें तो करता है। असद मियां, ये मुमकिन है, इस हवेली में ऐसा हो सकता है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। क्या ये भी पॉसिबल है कि वो हवा में किसी जिन से बातें कर रहा है और वो जिन जो है सिर्फ उसको दिखाई दे रहा और हमको नहीं दिखाई दे रहा? मम्मा, ऐसा हो सकता है। मुझे भी याद आया, अली को अंकल ख्वाब में नजर आए थे और वो ख्वाब नहीं, बिल्कुल रियल लग रहा था। हो सकता है अली के गायब होने का कोई कनेक्शन अंकल की रूह से हो। तुम कहना क्या चाह रही हो? फर्ज करें कि अली अंकल की रूह से बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अंकल की रूह को पता होगा कि अली अभी कहाँ है। असद, तुम्हें याद है कि अली एक दिन बेहोश हो गया था? फिर जब उसको होश आया था तो उसने हमें बताया था कि उसने अब्बा जान को बंद कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। हाँ, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अब अब्बा जान की रूह से हम कांटेक्ट किस तरह करेंगे? उसकी तुम फिक्र ना करो, उसका हल है मेरे पास। वो क्या? ओइजा बोर्ड। क्या? अरे आप फिर आ गए? इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ, आप अब आ रहे हैं? बीबी, आपका शोर अब तक घर वापस नहीं आया? जाहिर है, इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। इतने दिन हो गए, आप लोगों ने अब तक कुछ नहीं किया। आपका मियाँ आपके घर से गायब हो गया, हम क्या करें? अरे ढूंढे उसे, और क्या करें? वो यकीनन उस हवेली में ही है। खुदा का वास्ता बीबी, आप उन शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाना छोड़ दें। अब तो वकील भी उनके साथ है। मैं पहले उनको एक बार थाने बुलाकर तकलीफ दे चुका हूँ। आपने तो खुद आकर उनके सामने बोला था कि आपके शौहर घर से लापता हो गए। इंस्पेक्टर साहब, आपको याद नहीं कि जमशेद ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि इन लोगों ने उसको मिलकर कैद करके रखा हुआ था? तो क्या पता अभी भी मैं घर में आगे पीछे हुई हूँ और उन लोगों ने जमशेद को किडनैप कर लिया हो। ओ भाई, वो उस वक्त लॉकअप में बंद थी, वो कैसे किडनैप करेंगे?
इसका मतलब आप कुछ नहीं करेंगे? सॉरी मैडम, मैं ये नहीं कर सकता। जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगा मैं ये हरगिज नहीं करूंगा। ठीक है, आपको सबूत चाहिए ना उनके खिलाफ? अब ये सबूत मैं आपको खुद ला कर दूंगी। बहुत रात हो गई है खुशी, भाई भाभी परेशान हो रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। नहीं, आप घर नहीं जा सकते। क्यों भाई, अब क्या मसला है? अब कौन सा नया बम फोड़ना है बताओ? नादिया और उसकी वालदा के गले में जो तावीज़ है वो बेअसर है। आजिर भाई ने आज रात की प्लानिंग की हुई है और वो एक बहुत गुस्से वाले और एक जुनूनी जिन है। मैं आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तो मैं तुम्हारे उस जुनूनी भाई के चक्कर में यहाँ दुबक के बैठ जाऊँ? खुशी, मेरे भाई मेरे भाभी घर पे अकेले हैं, मेरा इंतजार कर रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे, मुझे उनकी हिफाजत के लिए वहाँ होना चाहिए। जिद मत करें अली, आप आजिर भाई का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने आपके खानदान के बहुत लोगों को मौत की घाट उतारा है। मैं सिर्फ अपनी जान का ख्याल करूं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं, मुझे जाना होगा। अली, ये क्या है खुशी? खत्म करो इसे यार। अली प्लीज मान जाएं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। खुशी, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अली, मैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उन लोगों का भी ख्याल करना होगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। खुशी, खत्म करो इसे प्लीज। अब सब लोग फील करें और सब लोग नीचे आ जाएं, बोर्ड के करीब आए, मेरे साथ साथ। मैं आपके साथ हूं, कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है। असद बेटा, फोकस करें, सीरियस है ये सब कुछ। आपके अब्बा को बुलाने लगे हैं हम यहाँ पे। पेन को फील करें, आंखें बंद करें। अपनी वाली उंगली सब इस बोर्ड पे रखते हैं। तुम्हारे डैड का क्या नाम था? मीरुद्दीन चौधरी। फील करेंगे हम, उनकी प्रेजेंस को फील करेंगे। मेरे अब्बाजान वाकई इस बोर्ड में आ जाएंगे। 1806 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। There was death everywhere, हर जगह सिर्फ मौत ही मौत थी। तब उन लोगों ने ये सोचा कि उन्हें किसी तरीके से अपने मरे हुए रिश्तेदारों से राब्ता करना चाहिए। तब उन्होंने एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाया था, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, और उसने तब ये वीजी बोर्ड इजाद किया था। इसके ऊपर जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, जैसे कि मेरे पास। अब हम बुलाएंगे
अमीरुद्दीन साहब को। मम्मा ठीक कह रही है, मैंने खुद इंटरनेट पे देखा था। हाँ, लोग अपने रिश्तेदारों की रूहों को बुलाते हैं। मम्मा मेरा एक हाथ फ्री है, वीडियो बना लो इनके अब्बा की रूह को बुलाने के लिए प्लीज। नादिया फोकस करो, ये बहुत सीरियस मामला है। ओके ब्रीथ इन, आगे क्लोज। अमीरुद्दीन साहब, अगर आप इस हवेली में मौजूद हैं तो आप इस बोट पे हाजिर हो। अमीरुद्दीन साहब, हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। आप इस बोट के जरिए हमसे राब्ता करें, हमसे राब्ता करें अगर आप इस हवेली में मौजूद हैं। अब्बा जान, मैंने बुला लिया, मैंने बुला लिया। अब्बा जान आप आ गए हमसे मिलने। बड़े सरकारी आप हैं? मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं। रुक जाओ आदर, छोड़ दो आंटी को वरना अच्छा नहीं होगा। तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? दिल का है ये